अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ख़ास बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। बहुत दफ़ा क्लिनिक में ऐसे होता है कि जब मैं किसी को दवा प्रिस्क्राइब करती हूँ तो जब वो अगली बार आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने दवा गूगल की है और उसके अंदर एंटी साइकोटिक्स या एंटी एपिलेप्सी इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाता है जिससे वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। जो भी दवाइयाँ मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने ज़्यादातर फ़ेलो जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनके बारे में भी ये कह सकती हूँ, ये सब प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस के मुताबिक होती हैं। देखिए, हर दवा का ब्रेन की केमिस्ट्री पे ख़ास तरह का असर होता है और एक ही दवा के बहुत सारे फ़वाइद और बहुत सारे नुकसानात होते हैं। मिसाल के तौर पे आम तौर पे मोटिलियम की गोली या ग्रेविनेट की जो गोलियां हैं वो उल्टी रोकने के लिए होती हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। या इसी तरह से बाज़ औक़ात किसी और तरह की किसी एक दवा के एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। पैनाडोल की गोली कभी बुखार उतारने के लिए इस्तेमाल होती है, कभी सर दर्द को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होती है, कभी जो कोई आपके घुटने वगैरह या जोड़ सूज जाएं तो उसमें आपको कोई बुखार या सर दर्द नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर कोई ना कोई पेन किलर ही तजवीज़ करते हैं। तो जिस्म के एक ही गोली जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह से काम कर रही है। कहीं सर दर्द रोक रही है, कहीं बुखार उतार रही है, कहीं जोड़ों की सूजन को रोक रही है। इसी तरह से हमारी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। ख़ास तौर पे मैं 2 दवाओं का जिक्र करना चाहूँगी, ओलेंजापीन और कुटायापीन, यानी क्यूसिल और ओलेंजिया के नाम से इस्तेमाल होती हैं, आम तौर पे अवेलेबल होती हैं और भी बहुत सारे नामों से अवेलेबल होती हैं। इन दवाओं को प्रेग्नेंट ख़वातीन की डिफरेंट किस्म के मसाइल जो कि शदीद डिप्रेशन से लेके साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इन दवाओं को सर्च करते हैं तो एंटी साइकोटिक्स का लफ्ज़ आता है, जिसका मतलब होता है कि शायद ये किसी सिर्फ ऐसे शख्स को दी जा सकती हैं जो कि शदीद तरीन जहनी बीमारी का शिकार हो, जिसमें उसको अपने आप का होश ना हो। तो ऐसे ख़वातीन और हज़रात जब अगली बार आते हैं तो वो ज़रूर ये पूछते हैं कि आपने हमें एंटी साइकोटिक क्यों दी। एक तो वैसे ही इस दवा की इंडिकेशन में ये मौजूद है कि हम इसको मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो भी मूड स्टेबलाइज़र इस वक्त हम यूज़ करते हैं वो तमाम वो हैं जिनको हम मिर्गी में यूज़ करते हैं। तो इन तमाम अद्वियात की 2-2, 3-3 इंडिकेशंस हैं। दूसरा जो है वो इनकी दवा की डोज़ भी अहम है। जो दवाएं एंटी साइकोटिक्स हैं या एंटी एपिलेप्टिक्स हैं वो बहुत हाई डोज में जाकर वो काम करती हैं। जब हम उनको हल्की मिकदार में दे रहे होते हैं तो कहीं ये दवा नींद लाने का काम कर रही होती है, कहीं एंग्जाइटी के दौरे से रोक रही होती है, कहीं इमीडिएटली जो शख्स किसी सदमे में चला जाता है उसको सदमे से निकालने में मदद करती है। और कभी कभी ये एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी जो दवाएं होती हैं उनके साथ एक एडजंक्ट यानी सपोर्ट का काम करती है। मेन दवा कुछ और होती है, लेकिन हल्की सी डोज में इनमें से कोई भी दवा दी जाती है ताकि आप तेज़ी से रूब सेहत होकर थेरेपी के सेशंस में भरपूर हिस्सा लें और वापस अपनी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारें। तो मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि जब भी कोई ऐसी उलझन आपके सामने आए तो उसे अपने मालिज से ज़रूर डिस्कस करें और ख़ुद से दवाइयाँ मत छोड़ें। ज़्यादातर ख़ुद से दवाइयाँ छोड़ने से होता ये है कि जो आपकी मेजर दवाइयाँ होते हैं वो आप छोड़ देते हैं, लेकिन लेक्सोटिनिल, एल्प या कोई और इस तरह की जो नींद की गोलियाँ आमतौर पर लिखी जाती हैं, क्लोनाज़ेपैम, ब्रोमेज़ेपैम, अल्प्राज़ोलैम, वो चलती रहती हैं। तो इससे उल्टा नुकसान होता है। जिस दवा को आप नुकसानदेह समझ के छोड़ रहे हैं वो फ़ायदे की थी, और जो नींद की गोलियां आपको आर्जी तौर पे दी जानी थी वो आप मुस्तकिल चालू कर लेते हैं, जो कि टॉलरेंस भी पैदा करती हैं और एडिक्शन का बायस भी बन सकती हैं और आपको नींद की गोलियों का आदी बना देती हैं। तो इसलिए ज़रूर अपने मालिज पे भरोसा करें, अगली मुलाकात में ज़रूर उससे डिस्कस करें। और इन बातों पे जो आप गूगल में पढ़ते हैं इनमें सच्चाई तो है, लेकिन ये तस्वीर की पूरी, जिसे कहते हैं ना, पूरा रुख नहीं है, सिर्फ तस्वीर या पज़ल का एक हिस्सा है। थैंक यू।